इसके बाद देखिए बेटा अवसादी चट्टानों से, ठीक है, जो नदियों के जल से या हवा से, वर्षा के जल से, अवसाद क्या होता है कि जो गर्त होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनमें जमता रहता है ना। तो वह लाखों वर्षों बाद वह धातुओं का रूप धारण कर लेता है। जैसे कोई इसमें कोयला, लोहा, जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम आदि मिलते हैं। कोयला और लौह अयस्क का निर्माण लंबे समय में अत्यधिक ऊष्मा व दाब के कारण होता है, ठीक है। जिप्सम, पोटास, नमक व जो सोडियम है यह शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। वाष्पीकरण यानी जो जल होता है वह वाष्पित हो जाता है। आपके राजस्थान में सांभर झील है, वहाँ पर जो है अत्यधिक गर्मी के कारण जल जो है वाष्पित हो जाता है और नमक जो है खारे के रूप में प्राप्त होता सोडियम, ठीक। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से, धरातलीय जो चट्टानें हैं यह भी इसमें भी अनेक घुलनशील तत्व होते हैं। अपरदन से क्या होता है कि ये तत्व हट जाते हैं, सिर्फ चट्टानें ही बचते हैं ना। इसमें बॉक्साइट आदि जो खनिज हैं ऐसी ही धरातलीय चट्टानों में पाया जाता है। पहाड़ों के आधार व घाटी कल की रेत में जलोढ़, ठीक है, जमाव होने से आप ये देखिए पहाड़ों के आधार व घाटी, इनमें भी नदियों के जल आदि से क्या होता है कि ये घिस करके रेत के रूप में या बालू या अवसाद के रूप में ये नदियों के साथ बह करके आते हैं। तो इससे में क्या है, बहुमूल्य धातु मिलती है आपकी। सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी बहुमूल्य धातुएं खनिज पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में मिल जाती है, ठीक है। तीसरा है, पांचवा है जलोढ़, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए महासागरों में खनिज भारी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन यह जो खनिज हैं ये बिखरे हुए होते हैं, इनको थोड़ा निकालना कठिन होता है ना। महासागरों के तल में मैग्नीज ग्रंथियां भारी मात्रा में नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड जैसे खनिज भी समुद्री जल से प्राप्त होते हैं, ठीक। अब हम बेटा पढ़ते हैं धातुओं में लौह अयस्क, ठीक। लौह अयस्क औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है ना। ये सभी उद्योगों का आधार है, क्योंकि इसके बिना कोई भी उद्योग संभव नहीं थे। आज जो समाज में या हमारी प्रकृति में परिवर्तन दिखाई दे रहा है ना, कृत्रिमता में, यह सब लौह अयस्क के कारण संभव हुआ, ठीक। देश में जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं में कुल उत्पादन मूल्य में 3/4 यानी 3 भाग सिर्फ लोहा खनिज की हिस्सेदारी है, बाकी 1/4 अन्य खनिजों की है, ठीक। सबसे अच्छा लोहा अयस्क मैग्नेटाइट है, जिसमें जो लोहे का अंश है लगभग बेटा 70% लोहांश पाया जाता है, ठीक। दूसरा है हेमेटाइट, यह इसमें लोहांश की मात्रा जो है 50 से 60% है, लेकिन उद्योगों में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में देखिए जो धातुओं का औसत है लोहे का 52% जो है उड़ीसा में सबसे ज्यादा लौह अयस्क है, ठीक। दूसरे स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ 16%, कर्नाटक 14%, झारखंड 11%, अन्य राज्य 7%, ठीक। अब देखिए लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। लोहा उड़ीसा
इसमें उड़ीसा में उच्च कोटि का जो है हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ पर मयूरभंज केंदुझर जिले में है बादाम पहाड़, वहीं की खदानों से निकाला जाता है। ये देखिए यहाँ पर बादाम पहाड़ है न, केंदुझर, मयूरभंज, ठीक। यहाँ इस उड़ीसा राज्य में इन 3 जगहों से इस प्रकार का लोहा निकाला जाता है। फिर दूसरी जो पेटी है बेटा, दुर्गपुर बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह जो है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आती है ना। तो महाराष्ट्र आपका ये है और छत्तीसगढ़ ये है, ठीक। इसमें देखिए यहाँ पर बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर है और यहाँ पर ये बैलाडीला पहाड़ी है, ठीक। इस इलाके से हेमेटाइट प्रकार का लोहा निकाला जाता है। यहाँ का जो लोहा निकाल करके ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इस विशाखापट्टनम बंदरगाह से समुद्री मार्ग के द्वारा, ठीक, जापान तक पहुंचाया जाता है जो चीन के बगल में है, ठीक, निर्यात किया जाता है। इसके बाद तीसरी जो पेटी है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुरू पेटी ना। यहाँ पर जो है लोहे का गारा या घोल को पाइपलाइन द्वारा, ये देखिए ना, पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु बंदरगाह तक भेजा जाता है ना। ये जो पेटी है आपकी ये इसी प्रकार की है। तो मंगलुरु बंदरगाह तक यहाँ पर गारा के रूप में, घोल के रूप में यहाँ तक भेजा जाता है, ठीक। अगली पेटी है जो महाराष्ट्र गोवा पेटी, ये देखिए ये महाराष्ट्र की गोवा पेटी है। यहाँ का लौह अयस्क ज्यादा अच्छा नहीं है इधर का, ठीक है। फिर भी इसका दक्षता से दोहन कर मारवा गांव बंदरगाह है यहाँ पर, उसी के द्वारा इसका निर्यात होता है, ठीक। दूसरी बेटा जो धातु है वो है मैग्नीज, ये भी लोहा संबंधित है। मैग्नीज क्या है? ये बहुमुखी धातु है ना। ये धातुओं में कठोरता प्रदान करने के लिए डाली जाती है। इसमें बेटा देखिए मैग्नीज का प्रयोग मुख्यतः इस्पात बनाने के अलावा भी किया जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर नाम सुना है, कीटनाशक दवाएं हैं, पेंट बनाने में ना, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। 1 टन यदि हम इस्पात बनाते हैं तो उसमें 10 किलो मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है ताकि वह टिकाऊ रहे, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में जो उड़ीसा राज्य है वह सबसे आगे है। उड़ीसा में खनिज ज्यादा है ना, लोहा में भी था। मध्य प्रदेश का, ठीक, ये मध्य प्रदेश है, इसका दूसरा स्थान है। कर्नाटक का स्थान जो है तीसरा है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, ठीक। ये देखिए इसका आंकड़ा दिए हुए हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में 27, ये, ठीक है। देखिए है ज्यादा यहाँ पर, लेकिन निकाला जो जाता है ऐसे स्थानों से। आगे देखते हैं अलौह खनिज। अभी हमने लौह खनिज में पढ़ा लोहा और मैग्नीज। अलौह खनिज में जो लोहा डाउन है ना, जैसे तांबा, बॉक्साइट, ठीक। अलौह खनिज के मामले में भारत का भंडार और उत्पादन वैसा समृद्ध नहीं है जैसा कि लौह खनिज के मामले में है। इसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा प्रमुख है। तांबे का प्रयोग बहुतायत बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में ना, और रसायन उद्योग में खूब प्रयोग हो रहा है इसका। ये तांबा जो है विद्युत का सुचालक है, नरम भी होता है, लचीलापन इसमें होता है ना, धातु वर्धता, इसको आसानी से कूट करके इसकी धातु को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाता है, आज गुण होते हैं, ठीक। यह मध्य प्रदेश, बालाघाट की खदानों, झारखंड, मध्य प्रदेश ना, ये बगल में इसी का झारखंड,
ये बिहार से काट के, इससे काट के छत्तीसगढ़ बना था ये। यहाँ पर झारखंड, सिंहभूम खदान और राजस्थान की खेतड़ी, राजस्थान की खेतड़ी में यहाँ पर तांबा प्रमुख है। ठीक, इसके बाद देखते हैं बेटा बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही प्रमुख ऐसा है। ठीक, भारत में बॉक्साइट के प्राप्ति स्थान है अमरकंटक की पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ियां और बिलासपुर में है कटनी की पठारी प्रदेश। तो यहाँ पर शक्तिशाली होने के साथ ही ये हल्का भी होता है, मजबूत भी होता है, हल्का भी होता है। इसका भी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अब तो इसके तार भी आते हैं और जो पंखे में बैंडिंग होती है उसका भी बैंडिंग तार भी एल्युमिनियम का आने लगा है ना। तो एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है, इसको भी धातुवर्धक है, बढ़ा देते हैं घटा देते हैं। ठीक, इसका उत्पादन उड़ीसा में है, कोरापुट जिला पंचपत माली नामक स्थान पर इसकी खदानें हैं। ठीक, अब हम बेटा पढ़ते हैं अधात्विक खनिज, है ना। अधात्विक खनिज में बेटा अभ्रक, है ना। अभ्रक जो है ये विद्युत का कुचालक कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। चमकीला होता है, पारदर्शी होता है, काले, भूरे और सफेद रंग में पाया जाता है ना। इसमें प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे आपने देखा होगा प्रेस, है ना। प्रेस में जो एलिमेंट होता है, कभी एलिमेंट के ऊपर देखा होगा एक परत होती चमकीली, वो जो परत है वह अभ्रक है। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक, छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है इधर का, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है अभ्रक का उत्पादन होता है। यहाँ पर कोडरमा, हजारीबाग पेटी, राजस्थान का अजमेर क्षेत्र, ये देखिए ना, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर पेटी। ठीक, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे पाया जाता है। ये काला भी है, हरा भी है, लाल भी है, पीला, भूरा। एक चीज और देखा होगा, टीवियों में, मोबाइल में प्लेट लगी हुई होती है अंदर, जिस पर सारे उसके पार्ट लगे हुए होते हैं। अंदर उसके धातु की डिजाइन बनी हुई होती है, सब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, वह जो है वह भी अभ्रक ही है। ठीक है, अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। इसके बाद देखते हैं हम बेटा चट्टानी खनिज। चट्टानी खनिज में चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है ना। चूना, पत्थर, सीमेंट उद्योग का ये आधारभूत कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ठीक, यह जो है लौह प्रज्वलन की भट्टियों के लिए भी अनिवार्य है। ठीक, अब देखिए मानचित्र, इसमें आपका आंकड़ा देखिए राजस्थान में ज्यादा है ना, पत्थर वगैरह, चूना वगैरह। ठीक, दूसरे स्थान पर कह सकते हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक है 10% के साथ, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना 8% के साथ, अन्य राज्य 13% है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगले उसमें हम पढ़ाएंगे ऊर्जा संसाधन। तो खनिज से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपकी एनसीईआरटी किताब में, आप सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।